जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बिहार समान अध्ययन का एडिटोरिया बुक से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये जो एडिटोरिया का नया बुक आया है, ये बुक 67वीं 68वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार सिविल कोर्ट, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार और बेहतरीन बुक है। इस बुक से निश्चित रूप से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन में अंत तक बने रहें। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर लिखेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, नागदशक। नागदशक कौन थे? तो ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। अगर आपसे पूछे कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश के संस्थापक थे, और नागदशक जो है ये हर्यक वंश के अंतिम शासक थे। और नागदशक को शिशुनाग ने पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है, चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? तो कालाशोक ने। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना है, कालाशोक के शासन काल में ही दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाखंड तथा रत्मूसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वज्जी। और याद रखना है, वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। पूछा जाता है एग्जाम में कि वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? चलिए आंसर करते जाएंगे आप लोग। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वज्जी महाजनपद जो है ये गणतंत्र था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी मिलेगा। सेशन में बने रहे, आप लोगों को बता दिया जाएगा कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा और कैसे डाउनलोड करना है, बिल्कुल फ्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुई थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य जो है ये बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए थे। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंगेर एवं नालंदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भागों में आर्यों का आगमन हुआ था? तो देखिए, बिहार सहित पूर्वी भागों में आर्यों का आगमन हुआ था उत्तर वैदिक काल में। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है ये 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है, अब्दुल लतीफ जो है ये ईरानी यात्री था। और ये किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो अकबर के। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चंस के लेवल को देखकर भी पता चल गया होगा कि सारे प्रश्न मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ, वही प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, जैनुद्दीन हैबत जंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन मीर जाफर ने। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को मीर जाफर ने प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पूछा जाता है कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने। आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन को फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन तिरहुत। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे? तो देखिए अगर बात करें कि बिहार में होम रूल लीग से कौन कौन संबंधित थे, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका देखिए राजेंद्र प्रसाद जो है ये संबंधित थे और राजकुमार शुक्ल ये संबंधित थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? ये भी प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है। तो देखिए अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो है ये कहाँ हुआ था? 1922 में गया में हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और किसकी अध्यक्षता में पूछा जाता है, तो सी आर दास यानी कि चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में 1922 ईस्वी में 37वां अधिवेशन गया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? तो देखिए बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस जो है 10 अगस्त 1929 को मनाया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है 10 अगस्त 1929 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो देखिए यहाँ पे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव पूछा जा रहा है। अगर अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और सचिव की बात करें तो जयप्रकाश नारायण सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ने किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट को, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग सेशन को दिल से लाइक करें। तो देखिए इस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम थे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसका पहला अधिवेशन 1908 में हुआ था पटना में। दूसरा अधिवेशन हुआ था 1909 में भागलपुर में। दोनों को याद रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए बिहार में स्वराज दल का गठन जो है ये फरवरी 1927 में किसकी अध्यक्षता में? तो नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, फरवरी 1927 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनता है। तो देखिए बिहार हेराल्ड की बात करें तो इसके संपादक कौन थे? गुरु प्रसाद सेन थे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। तो देखिए खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? 11 अगस्त 1908 को। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 11 अगस्त 1908 को। किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, राम वृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में
निम्न में से कौन व्यक्ति शामिल नहीं थे? तो देखिए इसमें से जो शामिल नहीं थे लक्ष्मण दास और वासुदेव नारायण सिंह, ये शामिल नहीं थे। बाकी ऑप्शन ए और बी जो है यानी कि उमाकांत प्रसाद सिंह और रामानंद सिंह, ये दोनों शामिल थे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन व्यक्ति शामिल नहीं थे, तो सी और डी राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो देखिए अगर बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो ये गोपालगंज का हो जाएगा। अगर पूरे बिहार की बात करें कि पूरे बिहार में लिंगानुपात कितना था, तो 918 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर गोपालगंज की बात करें तो यहाँ 1021 था। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो आपका मुंगेर है, और यहाँ पे कितना है, तो 876 है। इन सभी आंकड़ा को याद रखना है। अगर ओवरऑल बिहार की बात करें तो 918 है, गोपालगंज में 1021 और मुंगेर में 876। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो देखिए अगर हम लोग बात करें कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सिर्फ भारतीय राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है। लेकिन अगर केंद्र शासित को भी शामिल कर देंगे तो छठा स्थान पर है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स आप लोग सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आप लोगों ने 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? तो देखिए बिहार के प्रथम राज्यपाल आप सभी जानते हैं जय रामदास दौलत राम थे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सीता कुंड का संबंध किस जिले से है? तो देखिए प्रसिद्ध सीता कुंड जो है इसका संबंध मुंगेर से है, ये मुंगेर में स्थित है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स इस क्लास से पहले हम लोगों ने इडुटोरिया बुक का एक और क्लास किया था जिसमें हम लोगों ने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर जाके देखिए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो देखिए अगर बात करें तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता तो ये पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से नहीं है? तो देखिए नचारी, जोगिरा, झिरिया ये सभी जो है बिहार से संबंधित है। ऑप्शन डी जो है सतरिया, ये असम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था? तो देखिए सबसे पहले बात करें रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो 23 सितंबर 1908 को हुआ था सिमरिया गांव में। याद रखना है बेगूसराय के सिमरिया गांव में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, पूरा डेट याद रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो देखिए पटना नगर निगम की स्थापना जो है 15 अगस्त 1952 को की गई थी। तो बी ऑप्शन सही जवाब है, 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? ये किस आर्टिकल में है? तो देखिए ये जो है आर्टिकल 177 में दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं? तो देखिए राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं राज्यपाल होते हैं, विधानसभा होते हैं और विधान परिषद होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है किस आर्टिकल में? तो देखिए ये जो किया गया है अनुच्छेद 215 में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान समय में कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए अगर बात करें विधानसभा में तो 243 है और विधान परिषद की बात करें तो इसमें 75 है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो देखिए, बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन 20 जुलाई 1937 को हुआ था। तो सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन 20 जुलाई 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए, राज्यपाल को शपथ जो है ये कौन दिलाता है? तो ये राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो देखिए, ब्रह्मयोनी पहाड़ी जो है ये बिहार के गया जिले में स्थित है। पूछा गया प्रश्न है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे जो है ये किस जिले में स्थित है? तो देखिए, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे जो है ये बिहार के गोपालगंज में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो देखिए, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये NH-31 है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, NH-31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए, ये शुरुआत की गई थी 1860-62 में, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपसे एडिटोरिया बुक का एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया था? तो इस डेट को पूरा याद रखिएगा, पूछा जाता है। यह किया गया था 17 फरवरी 2019 को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो देखिए, अगर बात करें बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या तो ये 22 है। इसको याद कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो देखिए, इस प्रश्न को हमने पहले भी किया है कि बिहार में जो है टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार कब लगा था? तो 1968-69 में लगा था। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखना है, 8 बार। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सोच समझ का आंसर देना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है ये राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, ये करता है मुख्यमंत्री। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? तो देखिए, संविधान के आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इसका PDF आपको कहाँ पर मिलेगा। तो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में इस सेशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो देखिए, राज्य के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये करता है विधानसभा, याद रखना है। ऑप्शन ए हो जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे? तो देखिए, अगर बात करें सबसे कम समय तक तो ये सतीश प्रसाद सिंह जो है ये बिहार के मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम समय तक रहे थे। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो देखिए, सबसे कम जिला वाला प्रमंडल जो है ये भागलपुर है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने एडिटोरिया बुक से 50 अति मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।